श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आज की 2 सितंबर सोमवती अमावस्या की कुछ विशेष बातें, कुछ विशेष जानकारियाँ मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। तो स्किप मत कीजिएगा, वरना पूरी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज 2 सितंबर सोमवती अमावस्या है। अमावस्या सोमवती अमावस्या की सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है। श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस अमावस्या के कुछ खास उपाय बताए हैं, जिससे हमारे पितृदोष दूर हो सके। अगर कोई बीमारियों से परेशान है तो उसे बीमारी से मुक्ति मिल सके। ग्रह गोचर कला और हमारे घर में सुख समृद्धि के लिए प्रदीप मिश्रा जी ने ऐसे कई उपाय बताए हैं। उस उपाय को मैं आप लोग के सामने लेकर आई हूँ। तो वीडियो के आगे में मैं सारी उपाय आप लोग को बताऊंगी। आप लोग गौर से सुनिएगा और उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें हमारे जीवन में बदलाव की अहम भूमिका आप लोग को समझ में आएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शिवलिंग पूजा का विशेष महत्व होता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शिवलिंग पूजा के कई ऐसे उपाय बताए हैं, जिससे हम हमारी ज़िंदगी में चली आ रही परेशानियां दूर हो सकती है, हमारा जीवन सफल हो सकता है और सही रास्ते पे चल सकता है। तो मैं आप लोग का ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को आगे लेकर चलती हूँ और मैं उन सब सारी उपायों को आपके सामने पेश करती हूँ। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो के आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचती रहे। तो सबसे पहली जानकारी जो है वो है पितृदोष को लेकर। तो हमारे पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पितृदोष को लेकर एक उपाय बताए हैं। उस उपाय को रात में करनी है। अगर आपके जीवन में, आपके घर संसार में, अगर आपके घर में पितृदोष की समस्या है जिससे आप जूझ रहे हैं, तो इस उपाय से सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो सबसे पहला कार्य आपको क्या करना है, शाम के समय में जिस समय हम सांझ बत्ती देते हैं, धूप अगरबत्ती घर में करते हैं, उस टाइम आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक दिया लेना है। दिया चाहे आप किसी भी चीज़ का ले सकते हो, मिट्टी का हो, आटे का हो, या आपके घर में पीतल वगैरह कुछ का भी दिया रहता है। आपको एक दिया लेना है, एक चुटकी चावल लेनी है जो दिए के नीचे रखा जाता है। उसके बाद एक चुटकी काला तिल लेना है। ठीक है, अच्छे से समझिएगा उपाय को। एक दिया लेना है, एक चुटकी चावल लेना है और एक चुटकी काला तिल लेना है और एक लोटा जल लेना है। तांबे के लोटे में जल लेना है। ठीक है, उस काले तिल को क्या करना है, उस जल में डाल देना है। और वो जो दिया आपने लिया है उसमें गोल बाती का दिया नहीं लगाना है, क्योंकि पितृदोष की मुक्ति के लिए हमें लंबी बाती का दिया लगाना होता है। तो लंबी बाती उसमें लगानी है। और कभी भी तेल का दिया पितृदोष के लिए ना लगाएं, जब भी लगाएं घी का दिया ही लगाएं। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे आपको क्या क्या लेनी है। उसके बाद उस दिए को आपको कहाँ लेकर जानी है, उसके बाद उस दिए को लेकर आपको रसोई घर में जानी है, जहां आपका पीने का पानी रखा जाता होगा। आपके घर में आरओ होगा, घड़े का पानी होगा, कलश का पानी होगा, या किसी भी पात्र में पानी रखा जाता होगा पीने का, आपको वहां पे जानी है। उस चावल को नीचे रख देना है, उसके ऊपर दिया रख देना है और उस जल को, भरा हुआ जल जो काला तिल डाला हुआ है, वहीं पर बगल में रख देना है। उसके बाद दीप प्रज्वलित कर देना है, दिया जला देना है, अपने पितरों का नाम लेकर, अपनी समस्या को याद करके। ठीक है, उस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है पितरों का नाम से, पितरों की याद से, और उसको वहीं पे छोड़ देना है। उसके बाद उसकी सुबह, मंगलवार दिन पड़ जा रही है, तो उस दिए को आपको रात भर वहीं पे छोड़ देनी है। सुबह मंगलवार के दिन उस दिए को या तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, या बट वृक्ष के नीचे, या पीपल के वृक्ष के नीचे उस दिए को पहले आपको उठाना नहीं है, वहाँ पे फिर से कल सुबह आपको एक दिया प्रज्वलित करना है। फिर से जैसे आपने आज किया उसी प्रकार आपको सुबह भी एक दिया वहाँ पे लगा देना है। जब वो दिया ठंडा हो जाएगा
जब वो दिया ठंडा हो जाएगा तब उस जल को क्या करना है, उस जल को लेकर आप वट वृक्ष के नीचे या पीपल वृक्ष के नीचे या फिर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उस जल को जाके आपको छोड़ देना है, मतलब वहाँ पे चढ़ा देना है और अपने मन की शांति के लिए, पितृदोष के लिए प्रार्थना करनी है। ठीक है, आप एक बार ऐसा करके देखिए, आपकी समस्याओं का हल जरूर मिलेगा, पितृदोष से मुक्ति जरूर मिलेगी। स्वयं प्रदीप मिश्रा जी ने ये बात बताई है। ठीक है, तो इस चीज़ को, ये पितृदोष का उपाय था, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो वीडियो को फिर से पीछे से करके आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, उस जल को सुबह आपको छोड़नी है दिया जलाने के बाद, और उस दिए को कहीं पे ले जाके रख दीजिए। अगर घर का दिया होगा तो उसको तो आप घर में ही रखिएगा, अगर मिट्टी वगैरह का दिया है तो वही पेड़ के नीचे आप ले जाकर उस दिए को छोड़ दीजिए। और दूसरी जो है बात, वो बीमारियों के लिए है। जो इंसान आपके घर में, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, काफ़ी समय से बीमार चल रहा है, वो परेशान है और बीमारियों से उन्हें मुक्ति नहीं मिल रही है, उस चीज़ का ये उपाय है। तो आइए वीडियो को आगे मैं बताती हूँ। तो दूसरा उपाय है रोग मुक्ति के लिए। वहाँ पे मेरे बच्चे थोड़ा हल्ला कर रहे थे, इसलिए मैं थोड़ा अपना जगह चेंज कर ली हूँ। ठीक है, तो रोग मुक्ति का उपाय है, वो भी आज शाम को ही करनी है। आप मंदिर नहीं जा रहे, अपना घर में ही आपको ये उपाय करना है। तो करना क्या है, आपको एक बेलपत्री लेनी है। ठीक है, एक ही बेलपत्र लेना है और एक चुटकी काली तिल लेनी है। और उस काली तिल को बेलपत्री का आगे वाला जो भाग होता है, सबसे बड़ी वाली पत्ती, उस तिल को उसी पत्ती पे रख देना है। रखने के बाद एक लोटा जल लेनी है तांबे का। ठीक है, तांबे का एक लोटा जल लेना है, उस बेलपत्री को उसी जल में डाल देना है। बेलपत्री को उसी जल में डाल देना है। डालने के बाद आप सीधा शिवलिंग के पास पहुंच जाइए। जहां आपके घर में शिवलिंग रखा हुआ है, आप डायरेक्टली वहां पे पहुंच जाइए। पहुंचने के बाद आपको खड़ा कहाँ पे होना है, डायरेक्टली आपको खड़ा होना है अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर करके, मतलब आपको उत्तर में खड़ा होना है। उत्तर साइड जो जल बहता है ना, उस साइड में आपको खड़ा होना है। खड़ा होने के बाद पहले आपको जल समर्पित करना है। जल समर्पित करने के बाद उस बेलपत्री को, जिस पे आपने काला तिल रखा है, उस रोगीला व्यक्ति के नाम से, उनका गोत्र लेकर, नाम बोलकर, उस व्यक्ति के नाम से आपको शिवलिंग पे समर्पित करना है, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। कौन सा नाम? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उस रोगीला व्यक्ति का नाम लेना है, उनका गोत्र लेना है और शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। तो ऐसे आपको उपाय करनी है, आपको घर में ही करना है, आपको मंदिर नहीं जाना, अपने घर की शिवलिंग में ही ये उपाय आपको कर लेनी है। और तीसरा जो उपाय है, ये है घर में सुख शांति के लिए, कलह के लिए। जैसे होता है ना, आप किसी भी चीज़ में, किसी भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ रहे हो तो कुछ लोगों का आपका आगे बढ़ना बर्दाश्त नहीं होता है, जिसको जलन बोला जाता है, ईर्ष्या बोला जाता है। ठीक है, अगर जो लोग आपको देख के जल रहे, आपके पटीदार ही हो गए, आपके अगल बगल के हो गए, आपके कुछ रिश्तेदार भी उसमें शामिल हो सकते हैं, जिनको आपका आगे बढ़ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ग्रह गोचर कलह से आप घिरे हुए हैं, उस चीज़ के लिए सोमवती अमावस्या का प्रदीप मिश्रा जी ने उपाय बताया है। तो ये भी शाम को ही करनी है। आपको क्या करना है, एक समी पत्र लेना है। तो अच्छे से समझिएगा इस उपाय को। एक समी पत्र लेना है और फिर से एक चुटकी काला तिल लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, एक चुटकी ही लेना है। काली तिल लेनी है, समी पत्र लेनी है और उस समी पत्र को, उस काली तिल को आपके घर का जो मुख्य द्वार है, जिससे आप आउट इन होते हो, मतलब घर से बाहर निकलते हो, अंदर जाते हो, उस मुख्य द्वार पे दाहिने साइड में उस काली तिल को, उस समी पत्र को आपको दबा देनी है। ठीक है, महादेव का नाम लेते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए इस उपाय को करना है आपको। उस समी पत्र को और काली तिल को वहीं पे दबा देनी है। अब कुछ लोग बोलेंगे, दीदी हमारे घर में तो मतलब दरवाजे पे फर्श है, टाइल्स है, कैसे हम लोग वहाँ पे दबा सकते हैं, कैसे उनको फोड़ के दबाएं? तो नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं पे करो, आप थोड़ा दूर हट कर भी कर सकते हो। थोड़ा आगे जाकर वहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी अगर मिल जाए तो वहीं पे दबा देनी है, थोड़ा सा आगे बढ़ के। इसमें आपके घर में चली आ रही ग्रह गोचर कलह, परेशानी है और जो दुश्मन आप पे लगे हुए हैं, जो आपके घर पे बुरी नज़र लगा कर बैठे हैं, इससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगी। और चौथा उपाय जो है वो उस व्यक्ति के लिए है जो घर में बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, गुस्सा करता है, किसी की बात नहीं मानता, अपनी मनमानी करता है। उसके लिए सोमवती अमावस्या का भी एक उपाय बताया है प्रदीप मिश्रा जी ने। ये उपाय में आपको क्या करनी है, एक आपको पीपल का पत्ता लेना है। ठीक है, आपको एक पीपल का पत्ता लेना है और एक मुट्ठी चावल लेनी है। जो चावल पूजा में चढ़ाई जाती है, वो चावल आपको एक मुट्ठी लेनी है, एक पीपल का पत्ता लेना है और उस चावल को क्या करना है, उस पीपल के पत्ते के ऊपर रख देना है। रखने के बाद जो व्यक्ति ज़्यादा चिड़चिड़ापन करता है, गुस्सा करता है, उसके कमरे में उस पत्ते को, उस चावल को रात भर छोड़ देनी है वहीं पे।
ठीक है। वहीं पे उस पत्ते को और चावल को छोड़ देनी है और रात भर रखने के बाद सुबह फिर से उस पत्ते को लेकर चावल को उठाकर आपको बेलपत्री का वृक्ष हो या फिर पीपल का वृक्ष हो या वट का वृक्ष हो, उस नीचे ले जाकर उस वृक्ष के नीचे ले जाकर आपको उस पत्ते को छोड़ देनी है, उसका नाम लेकर, उसका गोत्र बोलकर। तो ऐसी ना जाने कितने उपाय बताए हैं हमारे प्रदीप मिश्रा जी ने, लेकिन एक खास उपाय थी आप लोगों के लिए जो मैं लेकर आई हूँ। मैं खुद भी इसे फॉलो करती हूँ और आप लोगों को भी बोलती हूँ, आप लोग भी फॉलो कीजिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।